हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। चलिए एक सोडा हो जाए। आपका वीक कैसा रहा? मेरा थोड़ा कठिन रहा है, बहुत सारा काम और उस तरह की चीजें। थोड़े से ट्रिपल प्लाई टॉयलेट पेपर और लकड़ी की छड़ी की मदद से अपने कंटेनर से सभी शुगरी अवशेषों को साफ करें। आपके द्वारा हाल ही में खरीदे गए सामान से एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स ले आएं और इसे कैंची की एक जोड़ी के साथ क्रिसमस टर्की जैसे खोलें। बॉक्स पर पहले से चिन्हित फोल्ड के साथ कार्डबोर्ड के लंबे टुकड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ें। क्या आप जानते हैं कि कार्डबोर्ड को फोल्डेड लाइन से काटना आसान है? मुझे अभी हाल ही में पता चला। एक परमानेंट मार्कर और एक रूलर के साथ कार्डबोर्ड के प्रत्येक टुकड़े पर एक राइट ट्रायंगल बनाएं। क्या आप लोगों को बेसिक ज्योमेट्री नहीं पता? ये केवल 90 डिग्री एंगल वाला एक ट्रायंगल है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि गणित में कौन फेल हुआ है। ट्रायंगल को काटें क्योंकि हम इसका यूज अन्य दो को ड्रॉ करने के लिए करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है, ताकि वे सभी उस डिज्नी फिल्म के जुड़वा बच्चों की तरह समान लगे। क्या आपने इसे देखा है या ये आपकी पीढ़ी के लिए पहले से ही पुरानी है? अपना सुपर ग्लू ढूंढें और ट्रायंगल के लंबे किनारों पर थोड़ा सा लगाएं। उन्हें कोक की बोतल से तब तक चिपकाएं जब तक कि ये सिथ्स के अंतरिक्ष यान की तरह ना दिखे। आप जानते हैं, स्टार वॉर्स के वो बैड बॉयज। मुझे उनके जहाज हमेशा से ज्यादा अच्छे लगते थे। वे जेडी जहाजों की तुलना में अधिक प्रभावशाली थे। एक बार हमारा रॉकेट तैयार हो जाने के बाद एंकरिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे बढ़ें ताकि ये अनंत और उससे आगे तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक पीवीसी ट्यूब की आवश्यकता होगी जो रॉकेट के अंदर जाएगी, लेकिन ये इस तरह ढीला नहीं रह सकता है, इसलिए हम उस छोटी सी समस्या को थोड़े से टेप से ठीक कर देंगे। ट्यूब के एक छोर को लपेटें ताकि ये बोतल के ओपनिंग के आकार का हो। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता है। कैसा होगा हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के साथ शुरू करें। आपके द्वारा काटे गए तारों के एक सिरे को तब तक छीलें जब तक कि आप उसके तार ना देख लें। तांबे के तारों के बेस पर कुछ गर्म गोंद लगाएं और प्लास्टिक ट्यूब के माध्यम से तार डालें। सुनिश्चित करें कि तांबे के तार टेप के सिरे से बाहर आएं। कुछ एल्यूमिनियम फॉइल के साथ प्लग बनाने के लिए तारों के चारों ओर एक बाल बनाएं ताकि वे ट्यूब के अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाएं। और फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे हिले नहीं, उन्हें गर्म गोंद से सील करें। इन तारों के तैयार होने के साथ हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं जो अभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से गायब है। एक पेंसिल और कागज निकालें। हमें तारों के साथ सिलेंडर की भी आवश्यकता होगी, अधिक तारों वाला एक स्नैप और एक लाल खलनायक बटन। ट्रांसफार्मर से लाल तार को स्नैप पर लाल तार से कनेक्ट करें, फिर स्नैप से काले तार और ट्रांसफार्मर से हरे तार बटन पर प्रत्येक पिन से जुड़े होते हैं। हमें रंगीन कैंडी की एक ट्यूब की आवश्यकता होगी। ये मिठाइयाँ स्पेन में बहुत आम हैं। मुझे लगता है कि यहाँ अमेरिका में M&M के बराबर होगा, केवल वे जो आमतौर पर एक बैग में आते हैं। बस कुछ की एक ट्यूब ले आएं। टुकड़ा काटने के बाद हमें अपना स्विच लगाने के लिए एक बड़ा छेद बनाना होगा। मुझे लगता है कि मैं अपने डाइट को तोड़ने वाला हूँ इन स्वादिष्ट तले हुए स्नैक्स की वजह से। रुको, या ऐसा लगता है कि जब मैंने शुरुआत में वो छोटा सोडा पिया था तभी मैंने इसे तोड़ दिया था। एक छेद बनाएं और बिजली के कंपोनेंट्स को कंटेनर में डालें। फिर ट्यूब से तारों को ट्रांसफार्मर से पीले तारों से जोड़ दें। टेप के कुछ छोटे टुकड़ों के साथ दुर्घटनाओं से बचने के लिए केबलों के बीच कनेक्शन को कवर करें। मैं हमेशा बहुत सारे टेप को बर्बाद कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी उंगलियों से चिपक जाता है और फिर वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। बहुत गड़बड़। उस छेद के चारों ओर कुछ गोंद लगाएं जहाँ बटन जुड़ा हुआ है ताकि वो गिर ना जाए। प्लास्टिक ट्यूब के अंत के पास थोड़ा और गोंद लगाएं और इसे प्रिंगल्स कैन से जोड़ दें। बैटरी कनेक्ट होने से हम वायर स्ट्रैंड से चिंगारी निकालने में सफल होंगे। चूंकि हम में से कई लोगों का लक्ष्य है वन आर्म्ड मैन विद पार्किंसंस, इसलिए हम अपनी थोड़ी मदद करने के लिए ढक्कन के साथ स्कोप तैयार करेंगे। आप उस क्षेत्र को अलग करने के लिए विभिन्न रंगीन मार्करों का उपयोग कर सकते हैं जहां आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके पास मुझसे बेहतर लक्ष्य होगा। एक बार जब हमारा सुंदर होलोग्राफिक दायरा तैयार हो जाता है तो ढक्कन के एक छोटे से टुकड़े पर इंस्टेंट ग्लू लगाएं और इसे कंटेनर के ओपनिंग पर गोंद दें। अपनी दादी के सबसे पुराने इत्र के साथ हमारे अंतरिक्ष रॉकेट के अंदर हल्का सा स्प्रे करें और इसे प्लास्टिक ट्यूब पर माउंट करें। क्या आप पहले से ही इसे आजमाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि चिप्स का ये बेचारा कैन फिर कभी दिन का उजाला देख पाएगा। थोड़ा सा हार्ड और फिर हम इसे 2 भागों में बांट देते। देखो कितनी ऊंचाई तक जाता है। ऐसे ही ऊंचे विमान उड़ते हैं। आप 2 भी बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलकर देख सकते हैं कि कौन सा रॉकेट आगे जाता है, या अपने विशाल प्रोजेक्टाइल के साथ छोटी वस्तुओं को नीचे गिराना जारी रखें। ये वैसा ही है जब टॉम ने जेरी से पैनकेक बनाने की कोशिश करने के लिए एक विशाल हथौड़े का इस्तेमाल किया। अगले आविष्कार के लिए हमें ट्रिप के कुछ डिब्बे की आवश्यकता होगी।
फाइन सैंड पेपर के साथ डिब्बे पर छपी छवियों को तब तक खुरचें जब तक कि वे पूरी तरह से गायब ना हो जाएं। लेकिन हम भोजन के साथ डिब्बे नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए सामग्री को एक कंटेनर में खाली करें और सोचें कि आप इसे किसके साथ खाएंगे। शायद कुछ तले हुए अंडे का स्वाद अच्छा होगा, मैंने और भी बुरा खाया है। बहुत सारे पानी से धोने के बाद डिब्बे को सुखाने के लिए टॉयलेट पेपर का उपयोग करें। एक परमानेंट मार्कर का यूज करके ऐसी रेखाएं बनाएं जहां हमें काटने की आवश्यकता हो। ये वो जगह होंगी जहां हम खाना पकाने के लिए रखेंगे। एक तेज उपकरण के साथ, मेरे मामले में एक बॉक्स कटर, टॉप पर सभी तरह से काटे बिना निशान पर कट लगाते जाएं। हमारे पास पहले से ही हमारे पारंपरिक ओवन का पहला टुकड़ा है। नीले मार्कर से जो कुछ बचा है उसे थोड़ा सा सॉल्वेंट और टॉयलेट पेपर से मिटा दें। हमें अभी भी इन स्टेप्स को दूसरे कैन के साथ दोहराने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब मेरी दादी अपने विशाल पारंपरिक ओवन में मेरा पसंदीदा खाना बनाती थी। ये कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट के किचन में से जैसा कुछ लग रहा है। वैसे क्या मैंने आपसे कभी अपने पसंदीदा भोजन के बारे में नहीं पूछा? मेरा टैकोस है, टॉर्टिला, मांस और ढेर सारा पनीर। मुझे खुश करना कितना आसान है। पेन के निशानों को साफ करने के बाद हम उस क्षेत्र के खुरदुरे किनारों को रेत देंगे जहां हम आपके हाथ में जो भी सैंडपेपर है उससे काटते हैं। यहाँ तक कि एक नेल फाइल भी काम करेगी। ये हमें खुद को चोट पहुंचाने से रोकेगा और हमारे पिज्जा को एल्यूमिनियम के टुकड़ों से बचाए रखेगा। इसे बच्चे के बॉटम जैसा चिकना बनाएं। स्लॉट जहां खाना जाएगा वो तैयार है। तो चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो मेरे पसंदीदा में से एक है क्योंकि ये मुझे ताज़ा कोका कोला खाने की अनुमति देता है। वैसे मैंने पहले ही इन्वेंशन में अपनी डाइट तोड़ दी। एक बॉक्स कटर और कुछ ऐसा जो सपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। कैन के नीचे को काट लें। हमें इनमें से 2 टुकड़ों की आवश्यकता होगी जिन्हें हम ओवन के बर्नर में बदल देंगे। टुकड़ों में से एक के चारों ओर कुछ छोटे कट लगाएं। एक पेन से दूसरे टुकड़े पर बिंदुओं को चिन्हित करें ताकि ये पता चल सके कि छेद कहाँ करना है, ताकि जलती हुई लपटें हमारे नाश्ते को गर्म करने के लिए बाहर आ सकें। मैं यहाँ क्या पकाने जा रहा हूँ इसके बारे में सोचकर ही मुझे भूख लग रही है। मेरे पास नाश्ते के लिए केवल एक अंडा था क्योंकि ये मेरे फ्रिज में एकमात्र चीज थी। टिन के दोनों टुकड़ों को आपस में मिला लें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये पूरी तरह से बंद हो जाए। हम नहीं चाहते कि गैस बाहर निकले और काबूम हो जाए। ठीक है, शायद तुम सिर्फ अपनी पलकें चलाओगे। आपको बहुत सारे पॉप्सिकल स्टिक की आवश्यकता होगी, लेकिन इस बार हम रेकमेंड करते हैं कि आप उन्हें खरीद लें। ठंड के मौसम में आपको आइसक्रीम खाने के लिए कहना गलत होगा। एक बार जब वे स्क्रीन पर दिखाई देने की तरीके से व्यवस्थित हो जाएं, तो उन पर ठंडा सिलिकॉन लगाएं और फिर हॉरिजॉन्टली रूप से रखें। अब हमारे पास कच्चा माल है। उत्साहित मत होइए क्योंकि हम ये प्रिंगल्स नहीं खाएंगे, हमें बस ढक्कन की जरूरत है। यू गॉबलर्स। लकड़ी के बोर्ड पर पेंसिल से ढक्कन को ट्रेस करें और फिर अपनी पसंद के टूल से इसे काट लें। मैं बॉक्स कटर की सिफारिश नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। ये हमारा इटालियन क्वालिटी पिज्जा पील होगा। इसे और एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए घर पर मिलने वाली किसी भी फाइल के साथ किनारों को चिकना करें या अपनी बहन से चोरी करें। लकड़ी की एक पतली छड़ी लें और फिर उसे आरी से काट लें। लकड़ी के घेरे पर एक छोटा निशान बनाएं जहां हम उस छड़ी के लिए एक नाली काटेंगे जिसे हमने अभी काटा है। खांचे में सुपर ग्लू लगाएं और हमारे शक्तिशाली मिनिएचर पिज्जा पील तैयार करने के लिए स्टिक अटैच करें। इस बार हमारे चूल्हे को जलाने के लिए किसी भी ज्वलनशील तरल जैसे सफेद गैसोलीन का उपयोग करें क्योंकि ये गैस सप्लाई सिस्टम स्थापित करने की तुलना में आसान है। एक बार जब आप सिरिंज को फ्यूल से भर दें तो उसकी खूंखार सुई डालें और उसके एक छेद के माध्यम से हमारे लाइटर को भरें। क्या आप लोगों को भी पेट्रोल की महक पसंद है? स्वादिष्ट। गैस गैस गैस, एक बार एक महान गायक ने गाया था। हमारे फायर सोर्स को निचले स्लॉट में रखें और हमारे प्रोडक्ट को बाहर निकालें। आपने नहीं सोचा था ना कि मैं उन्हें स्क्रैच से तैयार करूंगा, है ना? मैं शायद ही जानता हूँ कि क्वासिडिलस कैसे बनाया जाता है। जमे हुए भी वे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक हाथी खा सकता हूँ। आइए इस पिज्जा को एक बार में डाल दें ताकि हम अपनी भूख को शांत कर सकें। आपको क्या लगता है कि इसे पकने में कितना समय लगता है? लगभग 2 मिनट। मैं पाक कला की इस मास्टरपीस को पिज़्ज़िनी ए ला लिंगुनी फेटसुनी कहता हूँ। वाकई स्वादिष्ट। मैंने उन लोगों के लिए दरवाजे के साथ हमारे छोटे ओवन का एक वर्जन भी बनाया है जो काफी यूनिक स्वाद के साथ है। आपका क्या मतलब है कि आप नहीं जानते कि उस छोटे से दरवाजे को कैसा जोड़ा जाए? आपको बस उसमें टिके रहना है। ऑल मी। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। ऐसे ही और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम